Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back dear students. Today I am going to teach you coordination in plants. इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म कोऑर्डिनेशन के ज़रिए, बाहमी रबत के ज़रिए, हम आहंगी के ज़रिए किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं। आज हम प्लांट्स के अंदर देखेंगे कि वो स्टिमुलाई को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो प्लांट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन का अमल है जिसके ज़रिए ये स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं, ये स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस इसलिए है क्योंकि दे डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। प्लांट के पास डेवलप नर्वस सिस्टम नहीं होता, जिसकी वजह से ये स्टिमुलाई को स्लोली रिस्पॉन्स करते हैं और उसके बाद इनका जो रिस्पॉन्स है, इनका जो रद्द अमल है, ये हार्मोन्स के ज़रिए होता है। और हार्मोन्स हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। ये ख़ास किस्म के केमिकल्स हैं जो टारगेट सेल तक पहुंचते हैं और वहां पर जाके रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। अब हार्मोनल जो रिस्पॉन्स होता है ये डिलेड रिस्पॉन्स है, यानी इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। टाइम ज़्यादा क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें साइट डिफरेंट होती है, साइट ऑफ सिंथेसिस, यानी हार्मोन कहीं और बनते हैं और इनका जो टारगेट होता है, जहां पर इन्होंने रिस्पॉन्स पैदा करना होता है, ये कहीं पर और होता है। तो हार्मोन्स को, केमिकल को सिंथेसाइज होने में टाइम लगता है, टारगेट सेल तक पहुंचने में टाइम लगेगा। इस वजह से हम कहते हैं जो हार्मोनल रिस्पॉन्स होता है ये डिलेड रिस्पॉन्स है। प्लांट दो तरीकों से रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी स्टिमुलाई को। सबसे पहला जो रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स को डियर स्टूडेंट्स हम हार्मोनल रिस्पॉन्स कहते हैं, यानी हार्मोन्स के जरिए प्लांट रिस्पॉन्स करेंगे। उसके बाद सेकंड है डिफरेंशियल ग्रोथ। सेकंड वन इज डिफरेंशियल ग्रोथ, यानी प्लांट के जो मुख्तलिफ पार्ट्स होंगे वो मुख्तलिफ रेट के साथ, डिफरेंट रेट के साथ ग्रो करेंगे और इस तरह ये किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब चूंकि प्लांट ने रिस्पॉन्ड करना है और रिस्पॉन्ड ये लोकोमोशन के जरिए नहीं करते, यानी पूरी की पूरी बॉडी स्टिमुलस की तरफ या स्टिमुलस से अवे नहीं जाती, बल्कि प्लांट के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। और इनमें रिस्पॉन्स ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक भी हो सकता है, यानी इंटरनल स्टिमुलस की वजह से अगर रिस्पॉन्स होगा इसे ऑटोनॉमिक कहते हैं, अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होगा इसे पैराटोनिक हम कहेंगे। प्लांट स्ट्रेस के अंदर कैसे रिस्पॉन्स करते हैं ये भी हमने डिस्कस करना है। अब यहाँ पर स्ट्रेस क्या चीज़ है? तो स्ट्रेस से मुराद है किसी चीज़ की डेफिशिएंसी। जब प्लांट को कोई भी न्यूट्रिएंट, मिनरल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रॉपर नहीं मिलते, इनकी कमियां ज्यादा हो जाती है, तो प्लांट स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं। इस स्ट्रेस को ये कैसे फेस करते हैं, इन्हें कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, ये हमने डिस्कस करना है। तो स्ट्रेस की कंडीशन में डेफिशिएंसी आएगी। ये डेफिशिएंसी डियर स्टूडेंट्स वाटर की भी हो सकती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की भी हो सकती है, ऑक्सीजन की भी हो सकती है, उसके बाद ये डेफिशिएंसी विटामिन की भी हो सकती है और मिनरल्स की भी हो सकती है। अगर ये डेफिशिएंसी आ जाती है तो प्लांट ना तो प्रॉपरली ग्रो करेंगे और ना ही प्रॉपर तरीके से डेवलप करते हैं। तो कुछ एबनॉर्मल कंडीशन आती है, इनमें से एक एबनॉर्मल कंडीशन है एट्यूलेशन। प्लांट एट्यूलेटेड हो जाते हैं। एट्यूलेशन से मुराद है जब इन्हें प्रॉपर लाइट नहीं मिलती, कम लाइट मिलती है, तो ये लॉन्ग टॉल हो जाते हैं, इनकी स्टेम वीक हो जाती है और इनके जो लीव्स हैं ये रिड्यूस कर जाते हैं, येलो हो जाते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एट्यूलेशन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सेकेंड कंडीशन की, जिसे क्लोरोसिस कहते हैं, जिसमें लीव्स येलो हो जाते हैं, इसमें प्लांट को जो Mg+2 जिसे मैग्नीशियम कहते हैं ये प्रॉपर नहीं मिलता और जिसकी वजह से लैक कर जाता है क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल प्रॉपर नहीं बनेगा, जिसकी वजह से प्लांट के जो लीव्स हैं ये येलो होना शुरू हो जाएंगे। इस कंडीशन को हम क्लोरोसिस कहते हैं। फोटो रेस्पायरेशन भी एक कंडीशन है। फोटो रेस्पायरेशन में
जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो हो जाती है, कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर अवेलेबल नहीं होती, तब प्लांट O2 यानी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं इन द रेस्पायरेशन। और ऑक्सीजन को इसलिए रेस्पायरेशन में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि प्लांट के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं रबिस्को। ये रबिस्को कार्बोक्सिलेज भी होती है, ऑक्सीजनेज भी होती है, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी अटैच करने की सलाहियत रखती है और ऑक्सीजन को भी अपने साथ अटैच करने की सलाहियत रखेगी। ये रबिस्को ऑक्सीजन को बाइंड करती है और बाइंड करने के बाद ये लो अमाउंट के अंदर बनवाती है एटीपी या एनर्जी। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की लो कंसंट्रेशन के अंदर जब प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती तो प्लांट ऑक्सीजन को कंबाइन करके फोटो रेस्पायरेशन करवाते हैं और इससे एनर्जी बनवाते हैं ताकि ये सरवाइव कर सकें। रिस्पॉन्स टू द डिजीज काजिंग एजेंट, प्लांट के ऊपर जब मुख्तलिफ वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई अटैक करते हैं, इनके अंदर बीमारी पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो फिर प्लांट इन्हें कैसे रिस्पॉन्स करते हैं और सरवाइव करते हैं, ये हमने डिस्कस करना है। इनमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज को हम डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले प्लांट कैंकर्स, उसके बाद प्लांट ट्यूमर्स, गॉल और कैलिस। अगर सबसे पहली एबनॉर्मेलिटी की डियर स्टूडेंट्स हम बात करें जिसका नाम है प्लांट कैंकर्स, इसमें पैथोजेनिक फंजाई प्लांट के ऊपर अटैक करती है और फंजाई के जो हाइफा हैं, जो फिलामेंट हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये हाइफा पेनिट्रेट कर जाते हैं इनटू द कॉर्टेक्स ऑफ प्लांट। यानी हाइफा यहां से पेनिट्रेट करेंगे और प्लांट की स्टेम के अंदर जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होगा, इस कॉर्टेक्स को ये डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे और इन्हें डाई करवा देंगे, यानी इन सेल की डेथ हो जाएगी और डेथ की वजह से वहां पर ट्यूमर फॉर्मेशन आ जाती है, यानी सेल का एग्रीगेशन और गुच्छा बन जाएगा। इस डिजीज को हम प्लांट कैंकर्स कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिखाया भी गया है, ये प्लांट की सबसे बाहर वाली एपिडर्मस। अगर रूट की बात करें, रूट के बाद रूट हेयर्स, उसके बाद कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, तो यहाँ पर फंजाई के हाइफा अटैक करते हैं। प्लांट ट्यूमर की बात करें तो ट्यूमर इंड्यूसिंग बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया प्लांट के अंदर ट्यूमर पैदा करते हैं। अब ट्यूमर क्या चीज है? दिस इज ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल, यानी बैक्टीरियल अटैक की वजह से सेल का एक ट्यूमर बन जाता है, एक गुच्छा बन जाता है, एग्रीगेशन बन जाता है, जो कि अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, इसे हम प्लांट ट्यूमर कहते हैं। अगर गाल्स की बात करें, ये वायरसेस, बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से होता है। इसमें सेल पुअरली डिफरेंशिएट करते हैं, थोड़े से डिफरेंशिएट करेंगे या अनडिफरेंशिएटेड रहेंगे, वहां पर लंप, मैस ऑफ सेल बनाएंगे जिसे हम गाल्स कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे सेल्स करेंगे पुअरली डिफरेंशिएट, या उसके बाद सेल रहेंगे अनडिफरेंशिएटेड। दिस डिजीज ड्यू टू द वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई इज कॉल्ड गाल्स। अगर कैलस की बात करें तो कैलस भी माइटोसिस के नतीजे में होती है और माइटोसिस के नतीजे में बनता है मैस ऑफ सेल्स, यानी सेल्स का एक मैस बनेगा, गुच्छा बनेगा। अब ये कहां पर बनता है डियर स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस करना है। जहां पर प्लांट को कट आता है, इस कट को फिल करने के लिए माइटोसिस के जरिए वहां पर मैस ऑफ सेल बनता है जिसे कैलस कहते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास ये एक स्टेम है, स्टेम के इस साइड के ऊपर यहाँ पर एक कट आ गया है। इस कट को फिल करने के लिए यहाँ पर सॉफ्ट मैस ऑफ सेल बनता है जिसे कैलस कहते हैं। अब ये कैलस आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होता जाता है और इस वूंड को, इस जख्म को फिल करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पर जो सैप है, प्लांट का लिक्विड है, वो बाहर चला जाएगा और प्लांट सरवाइव नहीं कर सकेगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। मजीद टॉपिक्स को समझने के लिए चैनल के साथ लिंक में रहिएगा। अल्लाह हाफिज।